हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मैथ में समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि श्रेणी क्या है, और श्रेणी को जानने से पहले जानना होगा कि अनुक्रम अनुक्रम जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अनुक्रम इंग्लिश होता है इसका सीक्वेंस। अनुक्रम जैसे कि नाम में है अनुक्रम, किसी विशेष क्रम में। तो अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष नियम द्वारा एक के बाद एक आते रहते हैं, अनुक्रम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए है 3, फिर आ गया 8, फिर आ गया 13, फिर आ गया 18। इस तरह से संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ देखिए कि 3, 8, 13, 18 इस तरह की संख्याएं आ रही हैं। तो इनमें एक क्रम है। जैसे कि 3 के बाद 8 आया, 8 में से 3 घटा लो, कितना आएगा? 5। यानी कि 3 में 5 जोड़ने पे 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। इस तरह का एक क्रम हो गया, इसी को कहते हैं अनुक्रम। ये और भी हो सकते हैं, जैसे कि 2, 5, 7, 2, 5, 8, 11। इस तरह यहाँ देखिए सब में 3 3 जोड़ा जा रहा है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11। या ऐसे भी हो सकता है कि 6, 12, 24, 48 इस तरह की आगे संख्याएं हैं। ये भी एक विशेष क्रम में है। जैसे 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48। अब जानिए कि श्रेणी क्या होता है। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन एक तरह का अनुक्रम ही है, सीक्वेंस ही है। इसमें जो है संख्याओं को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि इसी को धन या ऋण चिन्ह के लगा के, प्लस चिन्ह लगा के लिख दें, धन जोड़ वाला चिन्ह। 3 + 8 + 13 + 18 प्लस आगे और भी संख्या आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आगे बहुत सारी संख्याएं अनलिमिटेड आए, या दिया रहेगा आखिरी संख्या कौन सी होगी। जैसे इसको भी लिख सकते हैं, ये वाले 6 + 12 + 24 + 48। तो ये एक श्रेणी बन जाएगा। अब श्रेणी भी कई प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में ये क्लास 10th में आ गया। पहले जब मैं पढ़ रहा था तो क्लास 11th में हुआ करता था श्रेणी। इसमें केवल समांतर श्रेणी है, उसमें अनुक्रम और श्रेणियाँ ये करके। तो श्रेणी होते हैं 3 प्रकार के: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। और भी होती हैं, मेन 3 ही होती हैं। तो इसमें आप केवल समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए अब जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। मिटा दें थोड़ा। समांतर श्रेणी जो कि आपका चैप्टर है, ये क्या होता है? समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है, या यूँ कहें समूह होता है, जो किसी पहले वाली संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। एक्चुअली में जोड़ना ही कहो। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 6, फिर अगली संख्या है 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 6,
ठीक है। इसमें 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18। तो जो नहीं जोड़ा ही जाए हर बार। तो ये संख्याएं इस तरह की होती है, समांतर श्रेणी इस रूप का होता है कि अच्छा हाँ ये भी जान लीजिए, जैसे कि ये है पहले नंबर पे जो है उसको कहेंगे पहला पद। ये कॉमा के द्वारा जो जो अलग हैं उनको पद कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब पद हैं समांतर श्रेणी के। 6 पहला पद है, 9 दूसरा पद है, 12 तीसरा, 15 चौथा पद, 5वां पद है, 18 इस तरह से। अब देखिए समांतर श्रेणी एक विशेष नियम के द्वारा आते हैं जिसमें किसी संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पाती है। तो अगर मान लें कि पहली संख्या है a, ठीक है, अगली संख्या में मान लो d जोड़ दिए, a प्लस डी, दूसरे में आ गया a प्लस डी, तीसरे में आएगा a प्लस डी, फिर इसमें भी जोड़ दें a प्लस डी यानी कि a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके आती रहेंगी संख्याएं। तो जहाँ पर a क्या है प्रथम पद है और d क्या है सारव अंतर यानी कि अंतर है। जैसे कि a प्लस डी में से a घटाइए d घट बचेगा, a प्लस 2 में से a प्लस 2d में से घटाइए a प्लस डी तो d बचेगा। यानी कि इन सब में हर एक पद में d का अंतर है। यहाँ देखिए इसमें और इसमें d का अंतर है, इसमें a प्लस 2d में और a प्लस डी में d का अंतर है। अब कुछ सवाल लगाया जाए। अच्छा चलो कुछ और भी निकाल लिया जाता है। अब मान लो कि अगर पता करना हो कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कौन सा है। nवां जैसे nवां मतलब कि 14वां, 15वां, 20वां, 28वां, 50वां पद क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए प्रथम पद है a, अगला पद आएगा अगर प्रथम पद a व सार्व अंतर d हो तो समांतर श्रेणी का nवां पद तो इसको ध्यान में रखते हुए पहला पद होगा प्रथम पद a होगा, द्वितीय पद होगा a में d जोड़ेंगे a प्लस डी, तृतीय पद होगा a प्लस 2d, चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद होगा a प्लस 3d। ऐसे करके nवां पद क्या होगा। यहाँ देखो पहले पद में d नहीं है, दूसरे पद में एक d जोड़े हैं, ठीक है, तीसरे पद में क्या है a में 2d जोड़े और चौथे पद में है a में 3d जोड़े हैं। तो nवें पद में क्या होगा देखो, जैसे कि तीसरे पद में है क्या है a प्लस 2d, जो जिस नंबर का पद है उससे एक कम d जोड़े हैं। जैसे कि दूसरे पद में एक ही d, तीसरे पद में 2d, चौथे पद में 3d जोड़े गए हैं। तो nवें पद में क्या होगा a प्लस n से एक कम यानी कि n-1 d ये होगा। अर्थात श्रेणी का nवां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n-1 b ये होगा। अच्छा अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाला जाए, देखते हैं। या फिर इसको बाद में सिद्ध करते हैं, पहले कुछ सवाल लगाया जाए। ये है क्लास 10th का NCERT का बुक, सरकारी वाला, बहुत अच्छे दिए इसमें। निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबंध 5.1
संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1। तो कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा लग रहा है 15 रुपये, ठीक है, और 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपये लगा, फिर उससे ज़्यादा अगर जितना किलोमीटर चलेंगे एक्स्ट्रा 8 रुपये लगेगा, फिर अगले किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपये लगेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो कितना लगेगा 15 रुपये एक, फिर आगे के लिए तो लगेगा ही 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, फिर जब 3 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपया तो लगेगा ही अगले किलोमीटर के लिए, और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले 1 किलोमीटर से ज़्यादा 3 किलोमीटर तो 2 गुणे 8, इसी तरह 4 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 3 गुणे 8। तो ये देखिए इस तरह आ रहा है कि नहीं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D 2 गुणे 18, ए प्लस 3D, जहाँ पर ए क्या है, प्रथम पद क्या है 15 और सार्वंतर क्या है 8, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D 15 प्लस 2 गुणे 18 2 गुणे 8, ए प्लस 3D 15 ए है और 3 गुणे डी 8 है। तो ये समांतर श्रेणी है। किसी बेलन की उपस्थिति में हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बेलन की हवा का भार प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ये भी है। ये दूसरा नंबर का सवाल लगाते हैं। अच्छा चलो मिटा के पहले जगह खाली कर दो। तो अगला सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कह रहा है कि जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 निकाल देता है। अब ऐसे मान लीजिए कि किसी बेलन में 16 लीटर हवा है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो हर बार उसमें उपस्थित हवा का 1/4 निकाल देता है। तो पहले है 16, उसमें से निकालेगा 1/4, उसका कितना हो जाएगा 16 का 1/4 4 लीटर एक बार में निकाल देगा। अगली बार आपकी 4 लीटर बचा है, आपकी निकालेगा कितना 4 लीटर का 1/4 यानी कि 1 लीटर निकाल देगा। नहीं सॉरी, पहले कितना है 16 लीटर का 1/4 निकाल देगा 4 लीटर, ठीक है, 4 चौके 16 निकाल दिया, बचा कितना उसमें से 12। अब 12 लीटर का 1/4 आपकी अगली बार निकालेगा 3 लीटर निकाल देगा, 4 3 12, 3 लीटर निकाल दिया। अब बचा कितना 9 लीटर, तो पहले कितना निकाला 4, फिर निकाला 3, उसके बाद 9 लीटर का 1/4। इस तरह से तो हर बार बराबर तो नहीं निकाल रहा है, पहले 4 लीटर निकाला फिर 3 लीटर, अब और कम, इस तरह कम होता जा रहा है। जबकि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि किसी निश्चित संख्या में एक संख्या बार बार जोड़ने पे एक निश्चित अंतर होता है, यहाँ कोई निश्चित अंतर नहीं है। इस तरह है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रति मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो जैसे ज़मीन की खुदाई की बात हो रही है, 1 मीटर अंदर नीचे तक खोदे तो 150 रुपया लगा, उसके बाद जब और ज़्यादा एक्स्ट्रा खोदेंगे 1 मीटर से ज़्यादा, तो प्रत्येक मीटर पर 50 रुपया और बढ़ जाती है। अगला 1 मीटर खोदे तो 150 रुपया लगा, अगला जब खोदेंगे तो 150 रुपया और लगेगा, 150 रुपया तो 1 मीटर का लगेगा ही, 150 प्लस 150 200 मीटर का हो गया 300 रुपये और 50 रुपया एक्स्ट्रा 350। फिर अगला यानी कि तीसरा मीटर अंदर खोदेंगे तो 150 150 150 15 45 450 हो गया, और जो है 50 रुपया एक्स्ट्रा एक बार लगा था दूसरे मीटर पे और तीसरे मीटर पे भी 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 100 रुपया हो गया कितना 550। तो ये है, ये समांतर श्रेणी है। इसमें जो है 150 प्लस 50 इस तरह से आ रहा है। 150 शुरू में लगा 1 मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए लगेगा 150 प्लस एक्स्ट्रा 50 रुपये, ये देखो। फिर अगले मीटर के लिए यानी कि तीसरे मीटर के लिए लगेगा 150 प्लस
50 और 150 प्लस 2 मीटर का 50 मीटर का एक्स्ट्रा, यानी कि 2 × 50। तो ये भी समांतर श्रेणी में। और ये है खाते में प्रत्येक वर्ष का निश्चित धन, जबकि 10,000 की राशि 8% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया। ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो घात के ऊपर घात आया था। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ये होता है, A = P/1 + R/100 की घात n। तो इसमें तो कतई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक घात के रूप में है, ठीक है। तो ये जोड़ के रूप में तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा सवाल लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस वैसे ही बताना था, पहचानना था समांतर श्रेणी है कि नहीं। दूसरा सवाल इंटरेस्टिंग होगा। जैसे पहले लिख तो दे कौन सा, प्रश्नावली 5.1। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। डी निम्नलिखित है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म कहेंगे अब एपी। तो एपी यानी कि समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है, जहाँ ए और डी दिया है। ए क्या होता है? प्रथम पद, और डी होता है सार्वंतर। तो दूसरे का पहला दिया है ए = 10 और डी बराबर है 10। तो ये देखिए, तो आप इसको इस तरह लगाएंगे। तो समांतर श्रेणी के पद ये होते हैं, प्रथम पद ए होगा, द्वितीय पद होगा A + D, ठीक है। तीसरा पद होगा A + 2D, चौथा पद होगा A + 3D, आगे क्या होगा A + 4D, A + 5D, A + 6D। तो हमको तो 4 ही याद करना है, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, निकाल लेते हैं। तो A पहला पद A होगा यानी कि 10, दूसरा पद होगा A + D, A में D जोड़ देना है यानी कि 10 + 10। तीसरा पद होगा A + 2D यानी कि A है 10 और प्लस 2D यानी कि 2 × 10। तीसरा पद होगा A + 3D, 3 × D, D का मान है 10। तो ये आ जाएगा 10 + 10 20, और ये देखो 10 + 2 दहाई 20, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। तीसरा पद हो गया। चौथा पद A + 3D, एक जगह पे 10 रखना था। तो 10 + 3 दहाई 40, 10 और 40 50, ये आ गए। समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 50। सॉरी 10 + 3 दहाई 30 और 10 40 होगा, सॉरी 50 लिख दिया। आज जो है इसमें माइक नहीं काम कर रहा है। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। दूसरे का दूसरा ये है, ए दिया है -2 और डी दिया है 0। ए बराबर है -2 और डी बराबर है 0। तो लिख लो ऐसे, पहला पद हो जाएगा ए, दूसरा पद होगा A + D, तीसरा पद होगा A + 2D, तीसरा पद चौथा पद होगा A + 3D। तो A यानी कि -2, दूसरा पद होगा A + 2D, A की जगह पे है -2 और प्लस 2D यानी कि 2 × 0। तीसरा होगा A यानी कि -2 + 2D, 2 × D की जगह पर 0। और अगला पद होगा -2 यानी कि A जो कि है -2 + 3 × D यानी कि 0। तो ये देखिए -2, फिर -2 + 0, -2, -2,
और यहाँ देखो 2 गुणे 0 0 ही होगा, -2 + 0 0, सॉरी -2। और यहाँ देखिए -2 + 3 गुणे 0 0 जाएगा, -2 + 0 -2 ही होगा। तो ये 4 पद हो गए, -2 सब यही आ जाएंगे। कोई एक और सवाल लगा दे रहा हूँ, बाकी आप लगाएंगे अपने बुक में ढूंढ के। चलो 5वां लगा देता हूँ, थोड़ा दशमलव वाला है, दशमलव वाला आप कठिन मानते हैं। बाकी जो बचे हैं सवाल आप लगाइएगा। दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। ये है। तो इस तरह से पहला पद होगा a, दूसरा पद होगा a + d, तीसरा पद होगा a + 2d, चौथा पद होगा a + 3d। तो पहला पद यही होगा a, यानी कि -1.25। अगला पद होगा a + d, यानी कि a + ये, यानी कि -1.25 और प्लस d लिखोगे +d, जो कि माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, -0.25। अगला a + 2d, तीसरा पद होगा, यानी कि -1.25 माइनस, देखो +2d लिखोगे, यानी कि प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखो -2 गुणे d, यानी कि इसका, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुणे ये वाला 0.25। और अगला पद होगा a + 3d, यानी कि ये -1.25 माइनस 3 गुणे d का मान ये 0.25। तो ये आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, -1.25। ये तो पहला पद a ही है, दूसरा तो ये देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो जुड़ जाएगा। तो 5 5 10, 2 2, 4 1 5, अरे 25 25 50, और ये 1, ये आ जाएगा -1.5। अगला आ जाएगा ये देखिए 25 दूना 50, तो 0.50 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो अरे पहले लिख ही लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1.25 है, माइनस इसका गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 0.50, 25 दूना 50, 0.50, और ये -1 पॉइंट, ब्रैकेट लगा लें, -1.25 माइनस ये 25 दिया 75, 0.75 ये, तो क्या आ गया -1.25 और फिर -1.50। अगला है, इन दोनों को जोड़ लो, 50 और 25 75, 1.75, वही 0.25 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और ये जोड़ो 75 और 25 100, आगे ये आ जाएगा 2.00। तो पहले -1.25 -1.50 1.75 -2.00। फिर अगला पांचवा पद क्या आता, -2.25, फिर अगला पद -2.50। मतलब ऐसे समझ लो, दशमलव के बाद एक एक अंक ही पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं -1.25, अगर मान लो इसको 25 पढ़ते तो क्या होता है 1.25, 1.50, 1.75, 2 हो गया, ठीक है, 2.25, 2.50, 2.75, इस तरह से। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हाँ, तो मिटा के जगह खाली करते हैं।
तो अगला सवाल है मतलब सवाल बुक में दूसरी तरह से लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट कर लिख दिया। प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जो पहला पद होगा वो तो दिख ही रहा है, जैसे कि यहाँ देखो, पहले का पहला पद ये होगा, दूसरे का दूसरा पद ये होगा -5, तीसरे का 1/3 और चौथे का 0.6। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसका लिख देंगे कि a बराबर कितना है 3, और सारवंतर जिसको हम d से दर्शाते हैं, d बराबर क्या आ जाएगा, आप किसी भी अगले वाले पद में से पहले पद को घटा लो, जैसे -3 में से 1 घटा लो, या -1 में से 2 +1 घटा लो, या 1 में से 3 घटा लो, सारवंतर हमेशा 1 के माने बराबर ही आएगा। जैसे एक पहला पद है, फिर दूसरे पद में से पहला पद घटा लो तो क्या आ जाएगा 1 - 3, ये बराबर होगा इसके -3 में से -1 घटा लो, या आगे और भी जो पद आते हैं। तो यहाँ देखो 1 में से 3 घटाओगे कितना आएगा -2, और यहाँ देखो -3 में से -1 घटाओगे तो देखो -3 लिखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1, जो कि वही आएगा -2, और यहाँ देखो -3 और +1 -2। तो सारवंतर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई दो लेकर उनमें से घटा लो, मतलब जो है जैसे तीसरे में से दूसरा पद घटाना, चौथे में से तीसरा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे सारवंतर क्या आ जाएगा -2। अच्छा, दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो इसका प्रथम पद क्या है -5, और सारवंतर डी ज्ञात है। ये तो प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। ए बराबर क्या आ जाएगा -5, और डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो अब चाहे -1 में से -5 घटा लो, ठीक, -1 देखो यहाँ भी माइनस चिन्ह है, तो इसको घटाएंगे तो ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो देखो क्या आएगा -1 और माइनस +5, -1 +5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि +5 को आगे लिख दो, -1 को पीछे लिख दो, तो 5 में से 1 गया 4, ऐसे। या देखो ऐसे कर लो, ये देखो चौथा पद दिख रहा है, तीसरा पद घटा लो, क्या आ जाएगा 7 में से 3 घटा लो तभी 4 आएगा। तो सारवंतर किसी भी पद में से उसका पहला वाला पद घटा लो तो सारवंतर मिल जाएगा। तो इस तरह आप इसको भी लगा सकते हैं कि तीसरे का इसका प्रथम पद तो दिख ही रहा है 1/3, सारवंतर डी ज्ञात करते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, चलो 5/3 में से 1/3 घटा लेते हैं, 5/3 - 1/3, इनका हर बराबर है तो घटा सकते हो, 3 लिख दो, 5 में से 1 गया 4, 4/3 इनका सारवंतर होगा। और नहीं तो चलो ऐसा करते हैं, यहाँ देखो चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जाएगा 13/3 - 9/3, हर बराबर है, ठीक है। तो 13 में से 9 गया 4, तभी 4/3 ही आएगा। तो प्रथम पद 1/3, सारवंतर 4/3। इस तरह इसका भी ज्ञात कर सकते हो, चौथे का घटा लो, जैसे कि दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। तो देखो प्रथम पद दिख रहा है, उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जो ज्ञात करना था। तो 1 रख लो, 7 - 0.6 घटा लो, कितना आएगा 7 में से 6 गया 1, और ये 1.1 सारवंतर है 1.1। आगे के सवाल देखते हैं।